ये दिया हुआ है वायु की गतियां। गति का मतलब होता है स्पीड, चाल, मोशन, समझे। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पवनों के प्रकार। पवन का मतलब होता है वायु, हवा, इसके कई रूप होते हैं, समीर, तो ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। इसको हम वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। इससे पहले हमने ये बताया था कि पवन कहते किसे हैं, पवन किसको कहा जाता है, पवन का मतलब क्या है। तो सदैव जो है हवा जो है सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। किधर से? उच्च वायुदाब की ओर से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब का मतलब होता है हाई प्रेशर, उच्च का मतलब होता है हाई, और वायुदाब का मतलब होता है एयर प्रेशर। तो ये निम्न वायुदाब प्रेशर की तरफ चलती है और पृथ्वी के धरातल के निकट एक क्षैतिज रूप धारण करती है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो इस क्षैतिज गति को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, हवा। अब आता है इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट में हमने दिया है स्थायी या नियत वायु। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, जो अपने नियत समय से चलती है और चलती रहती है लगातार। तो इसमें क्या होता है, स्थायी या नियत वायु पवन। दूसरी इसमें इसके दूसरे प्रकार है व्यापारिक, और दूसरा पछुआ और ध्रुवी। तो आपने देखा होगा व्यापारिक पवन इसलिए इनका नाम रखा गया है कि प्राचीन काल में लोग जब व्यापार करते थे समुद्र में तो अपने जलयान पर एक पाल बांध लेते थे, ऐसी ताल लेते थे, उससे हवा जो है रुक जाती थी और उसी से वो जलयान आगे बढ़ता था। इसीलिए इसको व्यापारिक नाम दिया गया है। पछुआ हवा वो होती है जो आपने देखा होगा पश्चिमी दिशा की तरफ से चलती है। भाई जिस दिशा से हवा चलती है उस हवा का वहीं से नाम पड़ जाता है। ये पश्चिम दिशा से चलती है तो इसको पछुआ पवन कहते हैं। अब ये होती है ध्रुवीय। ध्रुवीय जो पवनें होती है वो ज्यादातर बहुत ठंडी होती है, शीतल होती है। और हमने देखा होगा हमारे कितने ध्रुव होते हैं, दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आता है स्थायी या नियत वायु पवनें। स्थायी पवनें या नियत वायु पवनों को क्या कहते हैं? इन पवनों की दिशा वर्ष भर समान रहती है, एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनको ग्रही पवनें भी दूसरा नाम इसमें दिया है, ग्रही पवन भी कहा जाता है। इनमें जो प्रमुख है वो है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। समझ गए? अब आता है व्यापारिक पवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होती है। प्राचीन काल में व्यापारी अपने पान युक्त जलयानों का संचालन करके व्यापार करते थे। बहुत पुराने जमाने की ये बात है। अब तो ज्यादातर पानी के जहाज जो है इसमें मशीनें लगी हुई हैं। अब वो स्टीम से भी चलते हैं, वो क्या नाम, स्टीम से तो नहीं चलते हैं लेकिन डीजल से भी चलते हैं और उनमें इंजन लगे हुए हैं। अब आता है पछुआ पवन, जिसको कहते हैं वेस्टर्ली विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। अब पछुआ पवन शुष्क होती है, इसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है और ये हवा किसान लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, इससे बहुत फायदा होता है। और इसी के विपरीत दूसरी हवा जो होती है वो आपने देखा पूर्व की दिशा से चलती है। ये जो है समुद्र की तरफ से चलती है, मतलब जल से स्थल की ओर। तो इस हवा के अंदर क्या होता है, इस हवा के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है। अब दूसरे टाइप की हवाएं आती हैं, ये अस्थायी या अनियमित वायु। तो इसका मतलब होता है ये कभी दिशा इधर बदल लेती है, कभी उधर चलने लगती है, स्थायी नहीं होती है। अब इसमें एक हवा आती है मानसूनी। मानसूनी जो है दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रीष्मकालीन, दूसरी होती है शीतकालीन। स्थानीय हवाओं में ये आती है चिनूक, सिरोको, बोरा और लू। लू अपने यहाँ मई जून में बहुत चलती है।
तो देखा होगा लू में क्या होता है, लपट लगती है, गर्मी लगती है बहुत तेज, और ये नुकसानदायक भी होती है। और समीर ये दिया हुआ है, इसके दो रूप है, ये स्थल और जल। ये तो ये नाम हो गए। अब ये बताइए कि हमने कल ये लिखाया था कि विक्षेपण किसे कहते हैं, विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण का मतलब क्या होता है। हमने बताया था विक्षेपण का मतलब होता है जब कोई हवा चलती है तो अकस्मात अपने डायरेक्शन को बदल देती है, दूसरी दिशा में एकदम चली जाती है, तो इसे विक्षेपण कहते हैं। जब वायु अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। अब आता है विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या होता है, विक्षेप का मतलब क्या होता है, हाँ, विक्षेप का मतलब होता है मुड़ना। यानी कि हवा अपनी जैसे इधर को जा रही है और इधर घूम गई तो क्या हुआ, ये विक्षेप हुआ। हवा की गति जो थी उसमें मोड़ आ गया और एकदम इधर से इधर चलने लगी इस साइड। अब आता है इसमें, ये नीचे दिया हुआ है, जैसे कल एक लिखाया था, कल क्या था एक क्वेश्चन, उसमें जो आंसर दिया था, एक आता था उसमें पवन के प्रकार था, और कौन सा था, मानसूनी या मौसमी पवन। मानसूनी पवन आपने देखा होगा कि ज्यादातर जब बरसात होती है तब मानसून पवन चलती है, समझ गए नहीं। इस प्रकार से इसको पढ़िए और याद करिए।